अगर आप प्रो लेवल का प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर ये जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल, ये फंडामेंटल आपको प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो विदाउट लैगिंग इंडिकेटर्स कैसे हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो वाला ट्रेड ढूंढना है और ट्रेड मैनेजमेंट करना है, ये वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि हाउ टू ट्रेड विदाउट फियर। फियर तब काम करता है जब आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इम्प्रॉपर रहता है और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बराबर नहीं रहता है, तब फियर ज्यादा काम करता है। तो ये जो फंडामेंटल है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको फियर ओवरकम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और उसके बाद लिखा है देखो कि पेशेंस इज मस्ट। तो इसके दौरान मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट बहुत एक अच्छा बात बोला था, वो है जिसके पास पेशेंस नहीं रहता है उसका जेब से पैसा जो जिसके पास पेशेंस है उसके पास जाता है। तो ये चीज मैं आपको ये वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, मतलब रिट्रेसमेंट चालू है। ये बियरिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट चालू है। तो ये रिट्रेसमेंट जब खत्म होगा और जब ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा हम लोगों को, जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल दिखाएगा, तब मुझे ट्रेड लेना है। तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो इनिशियली जो बियरिश मूवमेंट मिला, इसका हाई और ये लो मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद देखो रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट करके ये लेवल तक आया था। फिर देखो एक रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, मतलब रिट्रेसमेंट खत्म करके ये डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो जब डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है तब मुझे क्या करना है, ये जो टोटल जो मूवमेंट मिला बियरिश मूवमेंट, इसका अगर 50% मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक जोन होता है। तो ये रिट्रेसमेंट 50% के नीचे से ही खत्म करके फिर डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो अभी देखो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश मिला आपको आफ्टर रिट्रेसमेंट, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का जब 50% कोई कैंडलस्टिक क्रॉस कर गया, मतलब ये पोजीशन पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये 50% लेवल क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश दे रहा था, ये बियरिश पुश मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया। इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। और स्केलिंग करना है उससे पहले कि ये जो टोटल जो डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस हमको ये रिट्रेसमेंट लेवल से स्केलिंग करना था और नीचे। तो जगह नहीं बोल के मैं ये पोजीशन पे स्केलिंग कर रहा हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ। तो देखो ये जो इनविजिबल जो गैप जो प्राइस फिलअप नहीं कर पाया उस टाइम के लिए, इसका मतलब ये प्राइस को अपसाइड एक थ्रस्ट देगा। तो देखो उसके बाद फिर अपसाइड थ्रस्ट दिया। यहाँ तक समझा। तो ये कैंडलस्टिक में आपको जब इंडिकेशन मिला ट्रेंड रिवर्सल का, तब अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो फिर आप इसके क्लोजिंग पे बाई करोगे तो स्टॉप लॉस नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो फिर आप ये पोजीशन पे भी बाई कर सकते हो। तब आपका रिस्क और छोटा हो जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा लेके आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनिशियली एग्रेसिव ट्रेडर अगर होगा तो फिर आपको कम क्वांटिटी लेके काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो कम मिलेगा। अभी देखो फिर जब ये बुलिश पुश दे रहा था, तो बुलिश पुश देने के बाद ये जो बियरिश मूवमेंट था इतना बड़ा, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी बियरिश पुश मिला था। तो ये सेकेंडरी बियरिश पुश का अगर मैं हाई और लो मार्क कर दूं तो ऐसा लेवल होता है। जब ये टोटल डिस्टेंस का 50% क्रॉस करेगा कोई कैंडल, तब मुझे क्या करना है, बाई करना है। तो ये कैंडलस्टिक में क्लोजिंग यहाँ पे दिया, जो कि ये 50% लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। और यहाँ पे और एक खास बात है, वो समझने का प्रयास करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था तब देखो क्लोजिंग, तो ये बियरिश पुश का लेटेस्ट बियरिश पुश का 50% के ऊपर दिया था। लेकिन ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ इसका ऊपर में वीक है, मतलब ये सिंगल कैंडलस्टिक अगर आप सोचोगे तो ये सिंगल कैंडलस्टिक में आपका एक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे नेक्स्ट कैंडल का ये वीक है, तो आप बिंदास ये लेवल पे आप बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस
नीचे रख सकते हो। तो कौन सा पोजीशन पे आपको पेशेंस रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कैंडलस्टिक में आपका एक इंडिविजुअल रिट्रेसमेंट हो गया था, जो कि नेक्स्ट कैंडल में ये नीचे वीक का लेंथ कम होगा, मतलब कम होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप इसी हिसाब से आप बाइंग कर सकते हो। उसके बाद देखो कितना बड़ा मूवमेंट मिला, क्योंकि आपको पहले ये जो गैप है, इनविजिबल जो गैप है, ये गैप आपको पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल दिखाया था, जिसका मतलब प्राइस को अपसाइड एक धक्का देगा, थ्रस्ट देगा। तो देखो थ्रस्ट दिया। ओके, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट आपको मिला था, ये बुलिश मूवमेंट को कैसे विजुअलाइज करना है, ये देखो ये पूरा ग्रीन कैंडल का एक सिंगल पुश मान लो, एक बड़ा मूवमेंट मिला। उसके बाद ये मूवमेंट का रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 50% लेवल पे आके फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो देखो ये जो लेटेस्ट जो पुश है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इतना तक आ पाया। और इसके बाद ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश मिला, इसका 50% मार्क करोगे तो देखो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है, नहीं भाई ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। और उससे पहले ये स्केलिंग करना पड़ेगा आपको। ये डिस्टेंस कहाँ से, ये लेवल से, ये रिट्रेसमेंट जोन से अप साइड में आपको स्केलिंग करना है। तो देखो मान लो ऐसा एक लेवल होता है। तो ये जो इनविजिबल जो गैप है, ये गैप का मतलब प्राइस को डाउन साइड थ्रस्ट देगा, जो फिलअप नहीं कर पाया था, प्राइस यहाँ पे टच नहीं कर पाया था। तो ऐसे आपको विजुअलाइज करना है, तो आप बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे। ओके, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था, ये बियरिश मूवमेंट कब खत्म हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे रहा है, से एक ही फंडा अप्लाई करो। देखो ये जो बियरिश मूवमेंट मिला, ये टोटल बियरिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट होने लगा। तो मान लो इतना दूर आया रिट्रेसमेंट करके, फिर एक डाउन साइड मूवमेंट देने लगा। तो ये जो टोटल, ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का अगर 50% मार्क करोगे तो देखो ये ग्रीन कैंडल, बड़ा जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तब आप क्या करोगे, ये समझ लो कि ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था, ये ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन दिया। तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इसके ऊपर क्लोजिंग पॉइंट पे बाई करोगे, तो आपको स्टॉप लॉस इधर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको ये लेवल पे भी मिल सकता है, इधर ट्रेड आप कर सकते हो। तो आपको तब क्वांटिटी ज़्यादा लेके काम कर सकते हो, आपका रिस्क छोटा हो गया। और एग्रेसिवनेस रहेगा तो फिर आपका रिस्क इतना बड़ा रहेगा, तो आप ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से आपको क्वांटिटी कम लेना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपको काम करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, अभी देखो ये जो बियरिश पुश हो रहा है, ये बियरिश पुश का जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन देगा, तब हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो कैसे मिलेगा, मान लो एक बियरिश पुश है, ये बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट किया, यहाँ तक पहुँचा था, उसके बाद फिर डाउन साइड मूवमेंट दिया। अब ये डाउन साइड मूवमेंट जब दे रहा है और ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश फॉर्मेशन होगा, इसका जब 50% के ऊपर कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग देगा, तब हम लोग फिर बाई करेंगे। तो नेक्स्ट चार्ट पे चलो तो समझ में आ। तो देखो यही पोजीशन था वो। तो ये जो लेटेस्ट ये जो बियरिश पुश मिला, ये बियरिश पुश का ये 50% अगर आप मार्क कर दिया, तो देखो ये 50% क्लोजिंग दिया यहाँ पे, और ऊपर एक वीक भी है। तो फिर आप बिंदास बाई कर सकते हो, क्लोजिंग पॉइंट पे भी बाई कर सकते हो, और थोड़ा पेशेंस रखोगे तो ये पॉइंट पे भी बाई कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखो आपका रिस्क कितना छोटा सा हो गया, और अपकमिंग रिवार्ड उठा लो, 1:2-3 करके उठा लो, वेरी सिंपल। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, पेशेंस इज मस्ट ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो आप सक्सेसफुल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, तो फिर इसी हिसाब से आपको पेशेंस रख के ट्रेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ के आप ये ट्रेडिंग करो तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना बहुत मुश्किल काम है। जिसके पास पेशेंस है वो कुछ कर सकता है जिंदगी में। सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पेशेंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान।
दैट्स ऑल। तो ट्रेडिंग मेथड जितना सिंपल होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होता है, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो स्ट्रैटेजी के पीछे अगर आप दिमाग लगाओगे ज़्यादा तो फिर आपका माइंड ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका वो ट्रेडिंग आप ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत आएगी। तो इसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, ये मेथड को अप्लाई करो तो आप बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे। और ये चैनल पे यही मेथड के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चार्ट लेके मैं समझाया, तो वो देखो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, ये नाम भी मत भूलो, बहुत काम पे आने वाला है। तो चलो, हरे कृष्णा।